तुम मेडिटेशन से माइंडफुलनेस, प्रेजेंट में रहना, ये तो इम्प्रूव कर रहे हो, बट तुम्हारे ख्यालों का क्या हुआ? क्या तुम अपने साथ कंफर्टेबल हो? देखो, अगर तुम अपने साथ कंफर्टेबल नहीं हो अकेले, सो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके, बट जर्नलिंग तुम्हें खुद के साथ कंफर्टेबल करेगी। दैट्स द ग्रेटेस्ट प्लस पॉइंट जिसकी मैं बात करूंगा। बाकी उसके अलावा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया, तुम्हारे प्रेजेंटेशन के तरीके में इम्प्रूवमेंट हो गया, वो तो प्लस पॉइंट्स हैं ही। अगर मैं गिनवाऊं तुम्हें इसके बेनिफिट्स जर्नलिंग के ओवर द टाइम जो मुझे देखने को मिले हैं, तो पहला तो ये वही होगा कि मेरी प्रेजेंटेशन बहुत इंप्रूव हो गई है, कि मैं अपने ख्यालों को लिखता हूँ और मैं तुम्हारे आगे उन ख्यालों को वैसे रख पाता हूँ। ठीक है, मैंने एक पेपर पर अपने ख्याल लिखे और फिर अब वो मैं तुम्हारे आगे रख रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने ख्यालों को देख पाया एक पेपर पर, और फिर मैं उन पे इम्प्रोवाइजेशन कर पाया। सो कहीं ना कहीं मेरी प्रेजेंटेशन इंप्रूव हुई है इससे। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। बाकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो कहीं ना कहीं मुझे मिला है, कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या एक्चुअली एक सुकून ला कर देगा, वो मुझे पता चला है जर्नलिंग के थ्रू। मुझे क्या करना चाहिए, एक थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी मेरी जर्नलिंग से आई है। बाकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा हुआ है मेरा जर्नलिंग से, कि मैं एंड्रू टेट को सुनता हूँ, मैं तुम दुनिया भर की बातें सुन लो, तुम दुनिया भर की बुक्स पढ़ लो, बट द थिंग इज, अगर तुम अपने साथ खुद से बात नहीं कर रहे हो उनके बारे में, उनको इम्प्लीमेंट करने के ऊपर बात नहीं कर रहे हो, तो वो बस बातें हैं, वो बस तुम्हारे सर पर है। कि पड़ोस वाले अंकल ने कुछ एडवाइस दे दी, वो तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो तो बस बातें ही हो गई ना। वो अंकल खुद कर पा रहा है वो चीज़ें, वो इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसने सोचा ही नहीं कि मैं कैसे उस बात को अपनी ज़िंदगी में इंटीग्रेट कर पाऊँ। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो रहा है, एक बेटर डिसीजन मेकिंग भी तुम्हें मिल रही है जर्नलिंग के थ्रू। और डिसीजन मेकिंग ऐसे कि देखो, कि मैं किसी डिसीजन पे आना चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये करूँ, मैं क्रॉस रोड पर हूँ बेसिकली, तो मैं एक अच्छे ऑल्टरनेटिव को तभी चुन पाऊंगा जब मैं ध्यान से एक गहन चिंतन कर पाऊँ एक पेपर पर अपने ख्यालों को लिखकर। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मेरी लोनलीनेस जो मेन इशू था, कि मैं बहुत अकेला महसूस करता था, खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं था, दैट्स द ग्रेटेस्ट इशू जो जर्नलिंग ने एड्रेस किया है। मैं खुद के साथ अब क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लग गया हूँ, मैं खुद के ख्यालों में इंजॉय करने लग गया हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरे वॉलेट में हमेशा एक जर्नल रहती है, एक छोटी सी पेंसिल मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ, या फिर कोई पेन कैरी कर लेता हूँ। आई गो आउटसाइड, अपने आप को डेट पर ले आता हूँ, अपने से बातें करता हूँ प्यारी प्यारी। अब खुद के साथ मज़ा आने लग गया है जर्नलिंग के थ्रू। देखो, तुम अगर अपने साथ कंफर्टेबल नहीं हो, तो फिर तुम किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकते, ना तुम किसी को कंफर्टेबल महसूस करवा सकते हो। लोग तुम्हारे अराउंड तभी कंफर्टेबल फील करेंगे, तभी तुमसे बात करने की सोचेंगे, जब तुम खुद सॉर्टेड होगे, जब तुम खुद उनको वैल्यू प्रोवाइड करवा पाओगे। वहां पर ही बात अटक जाती है। तो जर्नलिंग और डायरी एंट्री दो अलग चीजें हैं। देखो, जर्नलिंग में तुम इंस्टेंसेस के ऊपर बात नहीं करोगे, तुम सीधा मुद्दे की बात करोगे। इंस्टेंसेस की भी बात कर सकते हो अगर वो रिलेटेड है तो, बट डायरी एंट्री में पूरा फॉर्मेट, कि आज ये हुआ, आज पड़ोसी ने अपनी बेटी को स्कूल छोड़ा, ऐसी बातें लिखना, वो थोड़ा वो हो जाता है, मैं उसको उतार रहा था वगैरह वगैरह। तो डायरी एंट्री और जर्नलिंग, मैंने डायरी एंट्री से स्टार्ट किया। देखो, डायरीज जो स्कूल में लिखाई जाती थी, डायरीज जिनमें मैं अपने दिन में पूरा क्या लिखा वो नोट करता था। फिर उसके बाद मैं डेवलप किया एक सुसाइड नोट टाइप की जर्नल एंट्री में। ये मेरी पुरानी जर्नल है, मैं इसको उठाकर देखता हूँ तो ये देखो, हैंड राइटिंग देखो, हैंड राइटिंग से ही तुम्हें अंतर समझ में आ गया होगा, ये हैंड राइटिंग। और मैं तुम्हें एक रिसेंट वाली जर्नल दिखाता हूँ, ठीक है, जो वॉलेट वाली है वही दिखा देता हूँ। और इस वाली हैंड राइटिंग में बहुत अंतर है। हैंड राइटिंग और ख्याल, लिखने का लहजा और ख्याल, ठीक है, ये एक जैसे होते हैं कहीं ना कहीं। तुम कितना प्यार कर रहे हो उस टाइम लिखने से, वो ये सब कुछ दिखाता है। इस टाइम पर इट वाज टोटल केओस, ठीक है। अगर मैं इसको पढ़ने जाऊंगा, तो वैसे तो मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा टू बी ऑनेस्ट, कि एक बेटा मेल माइंडसेट था तब मेरा, सुसाइड नोट की तरह साउंड करता था वो। जब धीरे धीरे माइंडसेट स्विच आया, धीरे धीरे मैंने चीज़ें देखी, चीज़ें बदली ज़िंदगी में, उसके बाद अब चीज़ें सॉर्टेड हो चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा। अब मेरे जर्नल्स होते हैं कि मुझे क्या चाहिए, डायरेक्ट और डिसाइसिव चीज़ें। अब तुम्हें लगेगा कि ये तुम मार्कस और एलिस की मेडिटेशन का एक कोई वेरिएंट पढ़ रहे हो, कुछ किसी ने फर्स्ट कॉपी बना दी उसकी, ऐसा लगेगा तुम्हें। तो थिंक अबाउट प्रोग्रेस। रिसेंट अगर बात करूँ तो थिंक अबाउट योर फ्यूचर, व्हाट कैन यू बी, हैव ड्रीम्स बट बी विलिंग टू हैव ए ट्रस्ट विद डेस्टिनी। इसका मतलब है कि
कल के बारे में सोचो, प्रोग्रेस के बारे में सोचो, मगर एक डेस्टिनी से भी जो तुम्हारे आसपास है, जो तुम्हें मिला हुआ है, जो तुम्हें दिख रहा है, उसके साथ भी एक लव वाली वो करो, उसको भी इम्ब्रेस करो, उससे भी बातचीत करो। अगर मैं पहले की बातचीत में जाऊं तो पढ़ ही लेता हूँ, चलो। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट डिफरेंस मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ये पीछे जो मैंने काम करा है वो मुझसे जबरदस्ती करवाया गया था। भाई क्या क्या लिखा हुआ है, मुझे खुद शर्म आ रही है इन बातों को पढ़ने में कि लाइक मजदूरी करवा दी, क्या करवा दिया। सुसाइड नोट है भाई ये। मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना चाहता, बट जर्नलिंग ने मेरे थॉट प्रोसेस को डेवलप किया। जर्नलिंग ने मुझे एक डिफरेंस दिखाया अपने तब के ख्यालों में और अब के ख्यालों में। मैं खुद के साथ कंफर्टेबल हो गया, मुझे और क्या चाहिए। बाकी जर्नलिंग काफ़ी टाइप की होती है जो तुम्हें काफ़ी अलग अलग फील्ड्स में हेल्प कर सकती है। इट्स मोर लाइक कि एक तो गोल्स और एनालिटिक्स के लिए हो गई कि तुम गोल्स लिख रहे हो उसमें अपने डायरेक्टली कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। एक कागज़ पे तुमने लिख लिया, मैं हफ्ते में ये करूँगा, मैं पूरे दिन में ये करूँगा, मुझे ये अचीव करना है। तो वो गोल्स और एनालिटिक्स वाली जर्नल हो गई, वो भी तुम रेगुलर करो तो बहुत बढ़िया है। बाकी फिर एक इमोशंस वाली जर्नल हो गई, ये मेरे इमोशंस वाली जर्नल है। इसमें मैं अपनी दिल की बातें करता हूँ, जो मेरे दिल में आता है, जो ऐसे ख्याल होते हैं जिनसे तुम गुजर रहे होते हो, जो तुम्हारी इमोशनल स्टेट होती है, उसको तुम डिफाइन कर पा रहे हो और अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हो, तो वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। बाकी फिर एक डिसीजन मेकिंग वाली जर्नल भी होती है कि तुम किसी डिसीजन को तुम्हें लेना है, लॉन्ग टर्म वाले, शॉर्ट टर्म वाले, कि या तो मैं यूट्यूब करूँ या फिर मैं ड्रॉप शिपिंग करूँ, ये एक डिसीजन है। मैं स्कूल में अच्छा परफॉर्म करूँ या फिर मैं एमएमए में अच्छा फोकस करूँ, दैट्स अ डिसीजन। फिर आती है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग में मैं लिखता हूँ कि 10 लाइनें लिखनी होती है इसमें दिन की, ज़्यादा नहीं, कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं थ्रू आउट द डे। जैसे कि मेरी मम्मी ने मुझे खाना बना कर दिया, ठीक है। कौन पूछ रहा है, मम्मी का तो काम ही है खाना बनाना, एक आम आदमी यही सोचेगा, ठीक है। तुम रोज़ यही सोचते होगे, बट खाना बनाना तुम जब खुद बनाने जाओगे, वो अपने आप में एक स्ट्रगल है। इस बात को समझो। तुम्हें एक प्लेट पर चीज़ें मिल रही है लगी लगाई, तो उनको एप्रिसिएशन दो। एट द एंड ऑफ द डे तुम लकी फील करोगे। तुम्हें लगेगा कि भगवान ने तुम्हें ये ज़िंदगी दी है तो कुछ अच्छा करते हैं, मैं बहुत लकी हूँ। तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे ऐसा फील होने लग जाएगा, जो तुम एक निराशा के बादल सर पर लेकर नहीं घूमते, वो ठीक हो जाएंगे। फिर मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन वाली जर्नल होती है। ये तुम सुबह उठते ही जल्दी उठकर करो, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। कि इसमें तुम अपने वो लिख रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए। मटीरियलिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं इसमें, जैसे कि गाड़ी, फ़ोन, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस चीज़ के। मुझे ये चीज़ चाहिए, मैंने लिख दिया एक पेज पर, देयर इज़ नो रॉकेट साइंस टू इट। फिर मैंने देखा कि ये मैं ऐसे अचीव करूँगा, ये धीरे धीरे ऐसे मेरी ज़िंदगी में आएगी। विजुअलाइजेशन, ठीक है, वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। एक रोमांटिसाइज्ड रियलिटी तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। देखो, जब तुम अच्छी चीज़ें सोचने लग जाते हो, तुम्हारे साथ अच्छी चीज़ें होने लग जाती हैं, तुम खुद के बारे में अच्छा सोचने लग जाते हो, तो तुम अच्छा महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ उखाड़ा है। जबकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ उखाड़ लेते हैं, बट फिर भी हमें अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता। इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हमारी इमेज ही गंदी है खुद की। वर्क ऑन योर इमेज। तुम खुद को कैसे देखते हो, दैट्स इट। वही मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे। तो जर्नलिंग एक बहुत सॉर्टेड तरीके से अगर मैं देखूं तो तुम ये पढ़ सकते हो बुक, मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस। ये एक रेवोल्यूशनरी बुक है सॉर्ट ऑफ, कि ये लोग स्टोइसिज्म में, अगर तुम बिलीव करते हो कि अपने इमोशंस को एक यू नो ऐसे तरीके से लोगों के आगे रखना कि तुम इतना स्ट्रांग हो, तुम्हारे अराउंड चीज़ें हो रही हैं, लोग कॉन्स्पायर कर रहे हैं, लोग कुछ भी कर रहे हैं, तुम्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो फ़र्क ना पड़ने वाला माइंडसेट स्टोइसिज्म है। फ़र्क पड़ना एम्पैथी होना, एक मतलब कि थोड़ा बहुत की दिखाना लोगों को, लोगों के लिए अच्छा करना। देखो, तुम्हारे इमोशंस एक दो धारी तलवार है, तुम्हें वो बुरी तरीके से भी इफेक्ट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से भी। तो इसमें लिखा हुआ है कि तुम उन इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। मार्कस ऑरेलियस स्टोइसिज्म में इन्हीं बातों के बारे में बात करता है कि अपनी लाइफ में वो तो चाहता ही नहीं था ये बुक किसी के हाथ लगे, बट लग गई लोगों के। तुम भी अपनी इमोशंस, दिल की बात लिखो, इतने ग्रेट लोग लिखते हुए आ रहे हैं, दैट्स द मेन पॉइंट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है।